अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ एक और अफसोसनाक वाक़या इस शहर में पेश आया जब शाह फैसल कॉलोनी के अंदर एक छोटा बच्चा, एक कमसिन बच्चा फिर से एक बार फिर मैन होल की नज़र हो गया। मैंने फिर से इसलिए कहा कि माजी में ना जाने ऐसे कितने वाक़यात हो चुके हैं। इस शहर के कितने ही बच्चे खुले मैन होल्स के, खुले गटरों के नज़र हो चुके हैं और उनके वालिदैन आज तक अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। आखिर क्यों इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए अब तक कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। हमने देखा कि अगर कहीं एक छोटा सा गटर का ढक्कन लगा दिया जाए, किसी पार्क में 4 फूल लगा दिए जाएं, कहीं एक छोटी सी सड़क बना दी जाए तो उस पर फ़ोटो सेशन कराने के लिए ना जाने कितने लोग अचानक से जमा हो जाते हैं और सब उसको ओन करना चाहते हैं कि ये काम हमने किया है। मगर जब इस तरीके के अफसोसनाक हादसात पेश आते हैं और वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने वाला कोई नहीं होता। कल जब ये बच्चा इस गटर में गिरा है तो उस गटर का ढक्कन क्यों नहीं था, उसे लगाना किसकी ज़िम्मेदारी थी, उस गटर के ढक्कन की हिफाजत करना किसकी ज़िम्मेदारी थी, और इस वाक़े के बाद अब कौन है जिसके हाथ पर हम अपना लहू तलाश करें। हर पहलू पर आज इस मौजू के हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके की गफलत को ओन करने वाला, अपनी गलती को मानने वाला कोई है। क्या हम किसी का गिरेबान पकड़ सकते हैं या फिर वही होगा कि एक शख्स दूसरे इदारे पर, दूसरा इदारा तीसरे इदारे पर अपनी गलती को डालता चला जाएगा। आज इन तमाम तर मौजू पर, इन तमाम तर चीज़ों पर अपने शो में हम आपसे बात करेंगे। बता रहा हूँ मेरे भाई, ये तो आज 4 महीने से ये गटर लाइन का ढकना खुला हुआ है। मेन लाइन है ये, जो कि हमारा वाटर बोर्ड वाले को शर्म आना चाहिए। ये हमारे चल रहा है कहाँ से पता, मलिर कैंट से चल रही है, पूरा मलिर कैंट से चलते हुए पत्थर रोड से आगे इसकी डल रही है। ये हमारे सामने डला है, ये मेन लाइन 8 फीट का लाइन है ये, और फुल टाइम भर के चल रहा है ये। इसमें बच्चा गया, इसमें तो अगर कोई बड़ा भी गिर जाए नहीं मिल सकता। मेरे जैसा, आपके जैसा 4 आदमी चले जाए इसके अंदर तो निकलेगा, उसी जगह पे मर के ही निकलेगा वो। अगर यकीन ना आए तो मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा जहाँ पानी गिर रहा है। ये पानी वैसा गिर रहा है क्या? शर्म नहीं आ रही है उनको? कहाँ पर? ये नदी पे। अच्छा, अभी रोड बन रहा है हमारा। हाँ। अभी रोड बन रहा है। ये रोड बहुत पहले बनना चाहिए था, बहुत पहले बनना चाहिए था, 20 साल पहले। आज बन रहा है। भाई खाने वाले बैठे खा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। बच्चे नहीं, बड़े भी मर रहे हैं मेरे भाई। जो इसके अंदर गिरा था पहले, एक आदमी और भी मरा, पहले भी हो चुका है जी। ये सेकंड कैसा ही है। ये तो बच्चा एक नादान बच्चा था जिसको किसी चीज़ का समझ नहीं। वो अपने बाप से पैसा लेके गया कुछ खरीदने के लिए और गटर लाइन खुदा, नीचे नहीं देख रहा, ऊपर देखे भाग रहा है बच्चा। और बच्चा जब गिर गया, जवान आदमी, वो कह रहे मेरे ही बच्चा तो था, यहीं लेट गया वो। यही हॉल है, यही हॉल। क्या ये हॉल के पास पैसा नहीं? हॉल वालों के पास एक ढक्कन तो ये भी लगा सकते हैं। ये तो सही है, ये हॉल वाले के पास पैसा नहीं। हाँ बिल्कुल आपसे है। लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ। कोई बेवा औरत है आके रो रही है, भाई मेरे तो बच्ची की शादी, मेरे पास तो देने के कुछ नहीं, उससे भी ले रहे हो आप 30, 35, 40 हज़ार। हाँ। क्या 2000 या 3000 रुपए का हैसियत क्या है? आप नहीं डाल सकते। मुझे अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी इसी हॉल के पीछे दिखाऊंगा कि गटर लाइन खुला पड़ा। मुझे ये बताएं कि 4 महीने से ये ढक्कन खुला हुआ था। अरे कंप्लेन कर चुका हूँ मैं। यूसी से कोई बंदा आया? नहीं आया। कंप्लेन की थी आप लोगों ने? हमने की। कहाँ पर की थी कंप्लेन? ये सामने बैठे, ये कबूतर चौक। कबूतर चौक पे जो यूसी ऑफिस बना हुआ है, जी, वहाँ आप खुद गए? जी। अच्छा सर, कंप्लेन हुई है? 4 दिन पहले कुत्ते को मरा हुआ छोड़ा है यहाँ पर, लोगों ने दबा के देखा, कुत्ता मरा पड़ा। मैं गया हूँ, कहना ये हफ्ते के दिन है, कोई नहीं होगा, पीर के दिन लोग आएंगे और पीर के दिन उठेगा ये। सर ये यूसी ऑफिस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, बंदा पैदल चल के भी जा सकता है। बड़े साहब कह रहे हैं मैं खुद गया हूँ, मैंने कंप्लेन की है, 4 महीने से गटर का ढक्कन नहीं लगा। इधर तो ओवरफ्लो कई दिन तक, महीने तक तो ओवरफ्लो होता है यहाँ पानी। अच्छा। हाँ, और इसमें वो कोई पता चला ढक्कन गायब है, उनको बोल रहे हैं फ़ोन करके, कोई जवाब नहीं। अच्छा। हाँ, कोई नहीं आता। अच्छा, ये यूसी ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर है? 2 मिनट के रास्ते पर टाउन ऑफिस है जहाँ पर टाउन चेयरमैन साहब बैठे लगा के गए, रात को ढक्कन लगाए, कोई ढक्कन नहीं था इसमें। ये सारे ढक्कन रात में लगे? सब रात को लगे, इसे पूछो ये अब कहाँ से आ गए ढक्कन एकदम? ये तो मैं हैरान हूँ, इससे पूछो। ये कौन लगा के गया है? यूसी वाले लगा के गए, टाउन वाले लगा के गए? ये जो पता नहीं है। मैं तो 6 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है। आपकी क्या ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी है, करंट पड़ा हुआ है, ये इधर बैठता हूँ। अच्छा, ये कल किसने लगाया है ढक्कन? ये नहीं पता, मैं 6 बजे चला गया। आप 6 बजे चले?
ये किसने लगाए सर? टाउन ने, यूसी ने लगाए? टाउन ने तो लगाया है यार। गौहर खटक साहब, और क्या चेयरमैन साहब जो है, हाँ खुद आए थे लगवाने। तो और कौन आएगा लगवाने के लिए मेरे भाई? मैं जाऊंगा लगवाने? हाँ। हमने तो आपको बता दिया कि मैं जाके कंप्लेन करके आया हूँ 4 दिन पहले, और 4 महीने पहले 4 दफा जा चुका, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आया। अच्छा, अभी बच्चा मरते ही फौरन आके लगे इसके ऊपर, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लगा। कितने लगे होंगे? 6-7 लगा दिए? देख लो 6 अभी लगे हुए, देखो तो ये है रखे हुए अच्छा, यार। ये देखें, ये जो ढक्कन 4 महीने से नहीं लगा था, वो कल 4 मिनट में इतने ढक्कन कहाँ से आ गए भाई? ये देखें जरा ढक्कन की, ये देखें नए लगे। ये नजर आ रहा है गटर का ढक्कन? ये चमचमाता हुआ गटर का ढक्कन है नया। इसके ऊपर लिखा हुआ है जनाब KMC या वॉट जो भी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नया गटर का ढक्कन है। ये लगा है KWSOC है ना? अच्छा, KWSC, हाँ बिल्कुल, वाटर एंड सेवरेज। एक ये लगा हुआ है गटर का ढक्कन, ठीक है ना? अच्छा, मैं और आपको दिखाता हूँ इस वक्त इलाका मकीन देखें आप कितने बरहम है। ये गटर का ढक्कन भी बिल्कुल नया है, ये देखें जरा, ये नया गटर का ढक्कन है। ये इसका लोहा भी लगा हुआ है। ये कल आ गया, 4 मिनट के अंदर आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे अब ये जा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके भी दिखा सकता हूँ, मगर वक्त की कमी की वजह से आगे कई ढक्कन जो है वो कल मिनटों के अंदर लग गए हैं। तो ये ढक्कन पहले क्यों नहीं लग रहे थे, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त एक मामला यहाँ, मैं इस मौजू के ना हर पहलू को उजागर करने की आज अपने शो में कोशिश करूँगा। आवाम से लेकर इंतज़ामिया, चाहे उस इंतज़ामिया का कोई भी जो है वो डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, बल्दियाती इदारे हो, यूसी हो, टाउन हो, वॉट जो भी हो, हर पहलू को उजागर किया जाएगा। मैं आपको इलाका मकीनों की इस वक्त मैंने बात सुनाई कि 4-4 महीने से मेन लाइन के गटर के ढक्कन गायब है। वो लाइन कि जिसके अंदर मुझ जैसे 4-5 आदमी भी खुदा ना ख्वास्ता अगर गिर जाएं तो वो भी उस बच्चे की तरह अपने आप को बचा नहीं सकते, इतनी बड़ी लाइन है। अच्छा, ये गटर के ढक्कन, ये गटर मतलब ये मैन होल्स जिन शादी हॉल्स के सामने हैं, यकीनी तौर पर वो शादी हॉल्स अच्छा कमाते हैं और उनके एंट्रेंस के ऊपर ये बने हुए हैं। उनका भी फ़र्ज़ है, एक अवाम का भी तो कोई इखलाकी फ़र्ज़ होता है ना कि जनाब वो ज़रा इस बात का एहतियात रखें कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी क्यों ना हो। इन्होंने क्यों गफलत की है, इनसे भी बात करेंगे, फिर 1 बाय 1 हम आगे भी चलेंगे। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं किसी एक फ़र्द वाहिद का नाम नहीं ले रहा, ये शादी हॉल पट्टी है, कई शादी हॉल बने हुए हैं और तकरीबन हर हॉल की एंट्रेंस पर ही एक ना एक मेन हॉल है, ऐसा ही है? ऐसा ही। अब वो बराबर वाले का हो, आपका हो या उसका हो, आप लोग क्या इस पर कभी तवज्जो नहीं देते कि यार हमारा जो कस्टमर आ रहा है उसे कोई परेशानी ना हो? नहीं, तवज्जो हम लोग बिल्कुल देते हैं। यहाँ पे शादी हॉल वाले, जिसके तायरा शर्फी के सामने जो ये मेन हॉल था, जब इनका प्रोग्राम होता है ये लोग उसको ढक देते हैं। अच्छा 1-2 बार इन्होंने ढक के जब रखा था तो हिरोंची आके वो तख्ते भी उठा के ले गए वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई, वो आग जला देते ले जाके। कई बार वो कह रहे हैं, मैंने उनसे कल पूछा तो बोलने हमने यार कई बार कंप्लेन की है, अब यूसी आके नहीं लगाती है, यार हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ये जो नशे होते हैं ये उठा जी के ले जी जाते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नशा ही उठा के ले जाते ये हैं। पुलिस कभी यहाँ मोबाइलिंग करती है? अगर वो नशा ये उठा के लेके जा सकता है तो कल को आपका ये लाख रुपए का सोफा भी उठा के लेके जा बिल्कुल ले सकता जा है? सकता है। असल में नशे ही आते हैं, ये लेट नाइट होते हैं। हाँ, ये आते हैं 3 बजे 4 बजे ऐसे। हाँ। इस टाइम आके ये जब कोई भी नहीं होता सुकून से बैठ जाते हैं, खामोशी से उठा के ले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, 2 चीजें हैं इसके अंदर। गटर का ढक्कन लगाना बल्दियाती इदारे की जिम्मेदारी है, गटर के ढक्कन को बचाना पुलिस इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। गटर का ढक्कन अगर एक दफा टूट जाए, चोरी हो जाए, वो कितने दिन के बाद लगता है? भाई यहाँ पे तो नहीं लगता। ये वाला कब से खुला हुआ था? ये तकरीबन 6 से 7 महीने से तो मैं देख रहा हूँ कि ये ओपन चल रहा है। मेन लाइन का ढक्कन 6 महीने से 6 गायब है। महीने से गायब है ये, यहाँ लगा ही नहीं है। ये तब चोरी हुआ था लास्ट टाइम? जी। 6 महीने से ये नहीं आया? अभी तक 6 महीने से अभी तक नहीं लगा ये। अच्छा, और इस लाइन में जितने गटर के ढक्कन है मैंने देखा 3-4 तो कल ही लगे हैं इसमें से। 3-4 तो आज कल सुबह? लगे, आज हाँ। सुबह। हाँ, ऐसी कल भी लगाए उन्होंने और आज भी वो बर वक्त कार्रवाई उन्होंने शुरू की हुई है। हर जगह जहाँ पे मेन होल ओपन है उसको वो क्लोज कर रहे हैं वो लोग। चलें, ठीक है। अच्छा, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब हम लफ्ज़ इंतज़ामिया इस्तेमाल करते हैं ना तो उसके अंदर कोई एक चीज़ नहीं आती है कि वो इंतज़ामिया का मतलब है जनाब मिसाल के तौर पे
मेयर कराची, नहीं। इंतज़ामिया का मतलब है KMC, TMC, UC, कमिश्नर, पुलिस, हर किस्म का वो इदारा जो कि कानून पर अमल दरामद कराने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस निज़ाम में मौजूद है, वो सब इंतज़ामिया के अंदर आते हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर गटर का ढक्कन लगाना यूसी या टाउन की जिम्मेदारी है और उस गटर के ढक्कन को प्रोवाइड करना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, तो उस गटर के ढक्कन की हिफाजत को यकीनी बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। उसके लिए मेयर कराची या टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन उस गटर के ढक्कन पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं इस मौजू के हर पहलू को उजागर करूँगा। मैं ज़रा पूछता हूँ कि जनाब, जब वो शादी हॉल वाले बार बार इसे ढक रहे थे और अपना सामान लाकर रख रहे थे वहाँ पर, कभी लकड़ी का कभी किसी और किस्म का, और वो चोरी हो रहा था, तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि वो शख्स बार बार अपनी जेब से नहीं रख सकता है। तो अगर उसने कंप्लेन की है तो ये यूसी ऑफिस वाले क्या कर रहे थे? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद टाउन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ये चेयरमैन साहब ऑफिस में कब से कब तक मिलते हैं? ये हर वक्त उधर होते हैं, सुबह रात को ज़्यादातर मिलते हैं। सुबह इनकी मीटिंग वगैरह होती है, जो काम होते हैं वो अटेंड कर रहे होते हैं। ऑफिस के हवाले से ही काम होते हैं, जो भी इनके मामला होते हैं। अच्छा जी। रात को कब तक होते हैं भाई? कब होते हैं मतलब? रात के 11 बजे तक ये इधर होते हैं। 11 बजे तक? यूसी का टाइमिंग क्या है ऑफिस की? ऑफिस टाइमिंग तो हमारी है, लेकिन वो आवाम जो आती रहती है मसले मसाइल लेके, वो कॉल करते रहते हैं। सर असल तो टाइमिंग दिन की है ना, दिन में कोई काम वाम कर रहे होते हैं क्या? नहीं, दिन में इधर ही होते हैं, बहुत इधर ही बैठते हैं। असल तो टाइमिंग ये है ना, 11 बजे बैठकर कोई, अगर मेरी ऑफिस की टाइमिंग 9 से 5 और मैं रात 10 बजे बैठूँ, 9 से 5 में वहाँ दस्तयाबी ना हो, तो फिर क्या फायदा? नहीं, तो बिल्कुल होते हैं। कौन कह रहा है यहाँ नहीं होता? बात हो सकती है अदनान साहब से, नंबर मिल सकता है यार इस वक्त नंबर यूसी चेयरमैन साहब का? वो चेयरमैन साहब का, आपके यूसी चेयरमैन, उनका नंबर दे, मैं फ़ोन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं यूसी 4 आया हूँ, शाह फैसल कॉलोनी, और ये वो यूसी है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। हाँ भैया। ये अदनान साहब तो यहाँ पर है नहीं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं, एक और कोई साहब हैं बर्थ सर्टिफिकेट वाले। बैठा हुआ होगा, मान होगा कंप्यूटर पे। हाँ, मतलब यूसी खाली पड़ी हुई है। मैं यूसी चेयरमैन साहब तो नहीं है, तो उनका नंबर सर मिल सकता है? ये इनके पास ये नंबर नहीं दे रहे, ये खुद ट्राई कर रहे हैं तो बिजी जा रहा है। आपके पास है तो काइंडली मुझे दे दें। कौन बैठा कौन है? कोई है साहब, आपके पास नंबर है तो ज़रा मुझे दें। अमर भाई है नंबर? नहीं मेरे पास नहीं हो, मैं इसी से लेके दे दूंगा, फिक्र नहीं करो। चले, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है अमर भाई, ओके। हाँ। अच्छा जनाब अली, एक यूसी चेयरमैन साहब का नंबर मिलना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मुझे नंबर भी नहीं मिल पा रहा है। इस यूसी के अंदर 1-2 लोग बैठे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और बर्थ सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट के हैं। वो अपने तई कोशिश कर रहे हैं यूसी चेयरमैन साहब से रब्ता करने की, मगर शायद रब्ता हो नहीं रहा और हमें नंबर मिल नहीं रहा है। न जाने कोई कॉन्फिडेंशियल नंबर है या क्या है। बहरकैफ मामला ये है कि कल इतना हसास मौजू हमने डिस्कस करा, इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और ये यूसी 4 शाह फैसल कॉलोनी इसकी ज़िम्मेदार है कि वहाँ पर गटर के ढक्कन या जो भी यूसी के काम है वो करना इस यूसी के अंडर में आता है। तो ये कितना काम कर रहे हैं, हम ज़रा यूसी चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ लेने आए थे पर मिल नहीं रहा। हम कोशिश करते हैं कि उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। ये ऑफिस टाइमिंग्स हैं और इन ऑफिस टाइमिंग्स में यहाँ पर मुझे अभी नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो मैं बात करता हूँ। सर अदनान साहब हैं? सॉरी सर, वो शाम में तकरीबन 7:30-8 बजे आप बुरा ना माने, आपका क्या ताल्लुक़ है? मैं जमात इस्लामी की जानिब से हूँ। नहीं, यूसी में क्या ताल्लुक़ है? यूसी वो सियासी ताल्लुक़? यूसी में कोई ताल्लुक़ नहीं है। यूसी में कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आपसे तो फिर बात करना मेरे ख्याल से। सर आप क्या हैं यूसी के? मैं चौकीदार हूँ सर। यूसी के जी। अच्छा, तो क्या टाइमिंग्स हैं इस ऑफिस की? आपकी क्या टाइमिंग्स हैं? सुबह 9 से 5 है। फिर छुट्टी हो जाती है आपकी? जी, तो जी। छुट्टी हो जाती होगी। जी, जी। तो यूसी चेयरमैन साहब की क्या टाइमिंग है? वो आते हैं, दिन में भी आते हैं, लेकिन अभी कहीं मीटिंग में होंगे, कुछ होगा, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नहीं, मैं वो टाउन से आया, उनकी मीटिंग टाउन में ही हो सकती है। वजीर बल्दियात से तो मीटिंग नहीं होगी हो मेरे सकता ख्याल है। से। मैं इस बारे में वहाँ कुछ तो भी नहीं नहीं कह सकता, उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो किस जगह अभी मीटिंग में होंगे, नहीं, आप तो नहीं कह सकते, मुझे मालूम है। जी जी। तो बस सर आप कह रहे थे, ये बताएंगे चौकीदार क्या बताएगा मुझे? सर ये राउंड पे गए थे ना सर्वे करने के, कहाँ ढक्कन नहीं है, ये वो इस सर कितने ढक्कन नहीं मिले आपको अभी?
अभी तो मुझे कोई तो वही लिस्ट बना के लाए एक कि यार 5 लगाने 10 नहीं लगाने? मैं तो अभी ये रिम लेने के लिए गया था। अच्छा। बाकी हमारा प्रोग्राम था, लेकिन अभी मैं सिर्फ रिम लेकर आया हूँ, ये आपके सामने ही है। रिम अच्छा ये तो मैं समझा गटर के ढक्कन के रिम की नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं, नहीं, इसकी बात इसकी कर रहे रिम हैं। है। इस रिम का क्या करेंगे? यहाँ गटर के ढक्कन में बच्चे डूब रहे हैं, हम प्रिंटर्स का क्या करेंगे? ये कागजों पे ही चलती रहेगी कार्रवाई। मैं अदनान साहब से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कोई शख्स यहाँ पर जिम्मेदार नहीं नज़र आ रहा कि जो मुझे किसी सवाल का जवाब दे सके। मैं यकीनी तौर पर टाउन चेयरमैन के पास भी जाऊँगा, मैं मेयर कराची से भी बात करने की कोशिश करूँगा, मैं वज़ीर बल्दियात से भी बात करने की कोशिश करूँगा, मैं यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया से भी बात करूँगा। हम ऐसे इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते कि इस तरह के वाक़यात पै दर पे होते चले जाएं। ये यूसी चेयरमैन साहब किस वक्त मिल जाते हैं? ये भाई इनका कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, टाइम ही नहीं है। वैसे तो जो यूसी की टाइमिंग है उस यूसी की टाइमिंग में उनको होना चाहिए। होते ही नहीं है, कोई होता ही नहीं है, खाली पड़ी होती है। खाली पड़ी होती है भाई। अगर अभी मिसाल के तौर पे आपके इलाके में कहीं गटर का ढक्कन लगाना हो तो आप किसको बोलेंगे? इनको कोई है ही नहीं तो कोई होगा ही नहीं तो किसको बोलेंगे? ये सिर्फ वो तो कह रहे हैं डेली होते हैं, सिर्फ मैं आया हूँ आज जिंदगी में पहली दफा इत्तेफाक हो गया, मेरे आने पे वो नहीं है। क्या करें, जब भी आओ कोई भी हो, कोई होता ही नहीं, कोई बोले बाद में आएंगे, अभी आएंगे। दिखाता तुम्हारे को गली में बेरा है, मस्जिद की जगह है, कोई आता ही नहीं है। अच्छा, हाँ एप्लीकेशन लाओ, वहाँ जाओ, क्षमा जाओ। चले वो तो हम सब कर लेंगे। हम सिर्फ ये बोलते हैं कि जब हमने तुम्हें मुंतखब किया है तो तुम हमें दफ्तर में दिखाई दो। होता है, दिखाई देता है ये? देख लो ना तुम जाके। हाँ? अभी खुद ही देख लो, बिल्कुल भी नहीं है ये लोग। अच्छा, सुबह से छुट्टी, गवर्नमेंट खाता है ये सारा। अच्छा। हाँ। कोई अपने काम वाम कर रहे हैं कि अपनी दुकान कोई अपना होटल खोला हुआ है, क्या किया हुआ है? यहाँ से वहाँ सामान शिफ्ट कर दिया है। अच्छा। अब ये कचरे की गाड़ी देखो सर, ये मैं जरा कंफर्म कर लूँ ना, देखें वो ज़बान खल्क नक्कार खुदा होती है। आवाम से जब मैं राय ले रहा हूँ ना, तो एक आदमी गलत बोल सकता है, दूसरा गलत बोल सकता है, तीसरा गलत बोल सकता है। सर, ये सारे गलत बोल रहे हैं या ये सारे सही बोल रहे हैं? यार देखो भाई, यहाँ का सिस्टम ही ख़राब हुआ हुआ सब ओवरऑल सारा। बिजली, पानी, गैस, अब किसको क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं है यहाँ टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अब किसके पास जाएं? जिसके पास जाएं कि हमारा नहीं है। जैसे हम गैस के उस पर जाए तो वो बोले भाई हमारा ये इदारा हमारा, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पानी के जाएं वो भी हमारा नहीं है। फिर वो अपना जो बिजली है उसमें किसी की भी चीज़ का नाम ले लो। गटर का ढक्कन में इनकी जिम्मेदारी वो किसी की नहीं, कोई सब ऐसे ही चल रहा है। बच्चे हमारे ऐसे ही गिरते रहे वहाँ पर। वो देखे ना, कल गिरा देखे ना, बेचारा किसी तकरीब में आया हुआ था तो ये हाल हो गया है। ये यूसी चेयरमैन साहब कितनी दफा मिल जाएंगे? अगर मैं हफ्ते में 7 दिन आऊं? ये नाइट में होते हैं, ये नाइट में होते हैं। नाइट में होते हैं? हाँ, इनका मेरे ख्याल में इनका अपना काम है क्या? नहीं, वो दूसरा कोई आता है, कोई बैठता है मेरे ख्याल में। तो भाई असल तो इन्होंने डे में होना चाहिए ना। यूसी 5 बजे यूसी का चौकीदार जब भाग जाता है, उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसूली तौर पे वो सही जाता है। तो चेयरमैन साहब की अब ये टाइमिंग का मुझे नहीं पता, रात में ये ज़्यादातर मैंने देखा। अच्छा, आपके इलाके में इस वक्त कितने गटर के ढक्कन हैं या नहीं है? एक अंदाजन बताएं, 10 में से कितने होंगे, कितने नहीं होंगे? नहीं देखें, इसमें तो अब मैं कोई क्वांटिटी तो मैंने नहीं देखी अभी। अंदाजा कह रहा हूँ मैं आपको, आप चलते फिरते नजर आता है ना बंदे को। अंदाजा तो किसी पे है, किसी पे नहीं है, बस यही चल रहा होता है। ठीक है, किसी पे होता है, किसी पे नहीं। ठीक है जनाब, ये यूसी चेयरमैन साहब अदनान साहब, यूसी 4 शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल टाउन, इनके यूसी के बिल्कुल पड़ोसी, यूसी ऑफिस के पड़ोसी, वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये कब होते हैं कब नहीं होते कुछ नहीं पता, और ज़्यादातर ऑफिस में जाओ तो कोई अमला नहीं मिलता। मैं अभी अंदर गया तो कोई मुझे कह रहा है मैं चौकीदार हूँ, कोई कह रहा है मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मतलब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर यूसी चेयरमैन साहब नहीं भी हैं तो किसी को अपना नुमाइंदा तो बना के जाएँ कि मेरे पीछे अगर आवाम आए कंप्लेन लेकर तो कोई जवाब देने वाला तो हो। क्या मैं चौकीदार से बात करूँ जिसका काम दरवाज़ा खोलना बंद करना है? वो कैसे मुझे जवाब दे सकता है? टाउन चेयरमैन साहब इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मैं ज़रा उन्हें भी देखता हूँ, वो भी अपने दफ्तर में है या वो भी कहीं और है? तुम्हारे इलाके में भी गटर में गिरा है बच्चा? जी। कहाँ पर? ये कुतुबुद्दीन वाले रोड पे। ये इसी वाली गली में? ये यूसी ऑफिस के साथ वाली गली में? जी। कब गिरा था? ये कल परसों ही गिरा है। कितना बड़ा बच्चा? दोस्त तो नहीं बताया, दोस्त तो नहीं बताया। कुतुबुद्दीन वाले रोड पे गिरा एक बच्चा। हाँ। और बारिशों में मेरा दोस्त भी गिरा था 2 साल पहले। अच्छा, तो कल जो बच्चा गिरा था वो बच गया, उसको निकाल लिया? ये नहीं पता, लेकिन गिरा है। गिरा है। और पहले 2 साल पहले भी एक बारिशों में गिर चुका है मेरा दोस्त। अच्छा, तो यहाँ गटर जो रास्ते में नज़र आते हैं, साइकिल चला रहे हो, गलियों में घूम रहे हो, ढक्कन लगे होते नहीं लगे होते? 10 में से
4% नहीं लगे होते हैं बस 10 में से और 4। गड्ढे इतने साइकिल चलाओ तो चिमटे विमटे सब टेढ़ हो जाते हैं, गड्ढे बहुत हैं। अच्छा 10 में से 4 गटर के ढक्कन नजर आते हैं, 6 गायब होते हैं। होते ही नहीं है। ये देखें जरा, ये गटर के आगे गंदगी पड़ी होती है रोडों पे। पार्क में आके देखें, ग्राउंड में बच्चों की खेलने की जगह इतना कचरा पड़ा हुआ होता है वहाँ पे। देखें कितना समझदार बच्चा है, इसे वो बात मालूम है जो यूसी में बैठे हुए इस वक्त लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है ना, ये बता रहा है कि जनाब यूसी ऑफिस वाली गली में ही, कुतुबुद्दीन गली कहलाती है, उसमें कल या परसों एक बच्चा गिरा है। मेरा ख्याल है उसे बचा लिया गया होगा, वरना ज़रूर बात की जाती। अल्लाह पाक उसे महफूज रखे। और 2 साल पहले इसका अपना दोस्त गिरा है। मतलब ये एक रिवायत बन गई है, ये एक तसलसल बन गया है। आज नहीं तो कल किसी ना किसी ने बेमौत मारे जाना है। तो जनाब आली, ये फिर हम जिन्हें वोट दे के लाते हैं, ये हमारे किस काम के हैं? जब ये अपने दफ्तर में ही हमें मौजूद ना मिलें तो फिर हम किससे सवाल करें, किससे? जी ये बड़े साहब को बोलो, वो कहता है 200 रुपये दे दो, 400 दे दो, 500 दे दो। हालांकि उसको तनख्वाह मिलती है। हाँ, उसके अलावा वो जाता नहीं, ये सुनते नहीं। क्या करें? ये कचरे का ढेर लगा हुआ रोड है, यहाँ से जा रहा है सीधा। आप वहाँ पे जाएं, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर चेक करें, पूरा नाला भरा हुआ है, पूरा रोड भरा हुआ है, कोई भी नहीं है, ना कोई आता है वहाँ पर, ना कोई पूछता है यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके पूरी दरखास्त दो, इनको पूरा पर्चा बोलते बनाकर ला कर दो, सारे गली वालों के साइन करा कर ला कर दो, वो भी सब करा कर ला कर दो, जब भी नहीं आते हैं वहाँ पर। अभी भी आप जाकर देखो, पूरा रोड भरा हुआ है और महीने से ऊपर हो गया रोड पर कचरा और जो है कीचड़ भरी हुई है, सारा पानी भरा हुआ है। सबूत चाहिए तो आप वहाँ पे जाकर देख भी। मैं अभी जाके देख लेता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो आपके यूसी के चेयरमैन हैं, इनका नाम मालूम है? इनका नाम सफदर कुछ ऐसी है, अदनान सफदर कुछ ऐसी है दरवाजे पे। हाँ, ये इनको आपने कभी देखा है? नहीं, इनको देखा नहीं है यहाँ पर नहीं देखा ना। यहाँ पर इलाके में किसी से पूछते हुए देखा उनको, ना किसी के साथ देखा। जिस मोहल्ले में आप 24 घंटे घूम रहे हो, उस मोहल्ले के अंदर जिसका दफ्तर है उसको कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा उनको, ना जानते हैं हम। अच्छा। ना कभी हमने उनको देखा है भाई, ना वो इधर होते हैं। चेयरमैन साहब अपने दफ्तर में मिलेंगे अगर आप जाओगे? नहीं। अभी आप चले, मैं आपको दिखाया हूँ दफ्तर। ये दफ्तर में कोई भी ये देखें, इसको अभी ये गए नहीं है, मगर इन्हें यकीन कितना है कि वो वहाँ पर नहीं होंगे। और ये सच कह रहे हैं क्योंकि मैं होकर आया हूँ, नहीं है वहाँ पर। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग, उनको कितना कॉन्फिडेंस है कि जनाब यूसी में कोई नहीं मिलेगा, आप किसी भी वक्त चले जाएं, सुबह जाएं, शाम जाएं, रात जाएं। ऐसा ही है भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, बेशक। अच्छा, ये आप देखें, ये चौरंगी है, ये दफ्तर बना हुआ है, ये सारे लोग यहीं के रहने वाले हैं। ये 24 घंटे यहाँ घूमते हैं, सारा दिन यहाँ घूम रहे होते हैं। ये अपने यूसी चेयरमैन को नहीं जानते, इनको नाम भी सही नहीं मालूम था। यहीं पर ही आगे दुकान है मेरी, ज़्यादा दूर नहीं, ये मेरी शॉप सही है ना। वहाँ से मुड़कर आप लोगों को देखकर यहाँ पर मैं आया। चलें जी, देखें लोगों को जिनको ख्याल है ना, वो खुद इस मौजू पर बात करने आ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं इस मौजू का एक और पहलू भी आपके सामने उजागर करें, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, जिस मोहल्ले के अंदर ये यूसी बना हुआ है, उस मोहल्ले में इस वक्त गटर के कितने ढक्कन मौजूद हैं और कितने नहीं हैं, यहीं से पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना कि देख के ऊपर के चावलों से ही अंदाज़ा हो जाता है कि नीचे के चावल कैसे हैं। तो मुझे पूरी यूसी घूमने की ज़रूरत नहीं है। इनकी बगल के नीचे, इनकी नाक के नीचे इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। कल जहाँ पर हादसा हुआ है, वहाँ तो आज सुबह न जाने कहाँ से अचानक 6, 7, 8 जितने गटर के ढक्कन गायब थे वो लग गए। तो क्या यहाँ पर भी लगे, जो इनके ऑफिस के बराबर में गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, या यहाँ पर इंतज़ार होगा खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा हो तो फिर लगाया जाए? ये यहाँ के इलाका मकीन है और ये मुझे लेके जा रहे हैं वो दिखाने के लिए कि यूसी ऑफिस से मुत्तसिल गलियों में इस वक्त गटर के ढक्कनों की क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये यूसी 4 में ही मौजूद हूँ मैं, यूसी 4 ही है ना ये, और यूसी ऑफिस से एक गली का फासला है। यहाँ की सूरत हाल आप देखें ज़रा इस वक्त कि जनाब आली, इस वक्त ये सारा सीवरेज का पानी सड़क पे पड़ा हुआ है और जहाँ मैं ऐन इशारा कर रहा हूँ यहाँ पर गटर है जिसका ढक्कन कितना है कितना नहीं है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल का टायर यहाँ लगा तो आधा टायर इसके अंदर था। खुदा ना खास्ता अगर ये पानी के नीचे गटर का ढक्कन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अंदर गिर जाए, और ये बच्चे जो साइकिल पे चल रहे हैं, ज़रा दिखाओ, ये देखो, ये कल की तरह जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कोई छोटा बच्चा इसके अंदर गिर जाए तो फिर शायद कल जैसे एक और हादसे पर हम मातम कर रहे होंगे। ये तमाम हादसों के बाद ही हमें सारे काम करने की याद आते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ज़रा इलाका मकीन जो है इनसे भी बात करते हैं। एक गली के फासले पे यूसी ऑफिस है और ये सीवरेज का पानी यहाँ सड़क पे पड़ा हुआ है और इस सीवरेज के पानी के नीचे शायद 2 गटर आते हैं।
मुझे ये बताएं, पहले सवाल ये कि ये कितने अरसे से पड़ा हुआ है? सर 1 महीना हो गया है ये यहाँ भरे हुए। लोग परेशान हो रहे हैं, औरतें परेशान हो रही हैं, बुरा भला कह के जा रही हैं। ये बराबर में गली से मस्जिद है, नमाजी इतने परेशान हो रहे हैं। उनका वो नमाज पढ़ने जाते हैं, गंदे पानी की छींटें आ जाती हैं, वो कोसते हुए वापस घर चले आते हैं। इसी गली के अंदर चेयरमैन साहब भी रहते हैं, हमने उनको भी कई शिकायत। कौन चेयरमैन साहब? ये यूसी चेयरमैन साहब? जी, यूसी चेयरमैन जी, इस गली में रहते हैं। उनके घर के बाहर की बिल्कुल उनके घर के बाहर के उनके गली नजर नहीं आता, यहीं से गुजरते हैं वो बीच में से, मगर वो अंधे हैं। अच्छा। हमने कई दफा उन्हें कहा है हो जाएगा जी, क्या फरमाते हैं? कहते हैं हो जाएगा जी। अच्छा, होते होते 1 महीना तो गुजर फिर गया। 4 दिन हो जाते, मिलते ही नहीं है। आज फिर गुजरा, फिर मैंने उसे कहा कह रहा यार अच्छा करते हैं कुछ, बस। अच्छा। यूसी यहाँ का हमारे से वोट लिए उसने, ये हालत है उसकी है। ये गटर का ढक्कन, इसके अंदर मैंने अभी देखा मोटरसाइकिल का आधा टायर चला गया था। तुमने तो टायर ही देखा है ना, हमने बच्चे गिरते हुए देखे यहाँ। गिरे इसके अंदर? हाँ जी, और जब प्रेशर होता है ये ढकना खुद ब खुद उठ जाता है। जानवर भी गिरे, कुत्ता बिल्ली कितनी दफ़ा गिर चुका है। यहाँ पे निकालते हैं बच्चे, अभी आपने खुद देखा साइकिल यहाँ पे चलाते हैं, वो उनके भी टायर उसमें जाते हैं। सुजुकी वालों के भी रक्षा कई दफ़ा पलट चुका है, यहाँ पर आके रक्षा एकदम, वो लेडीज़ भी बैठी थी, कई को नुकसान हो चुके हैं। सब कुछ बताया यूसी वालों को। मैंने कहा ये यहाँ चेयरमैन साहब यहाँ रहते हैं गली में, उनको भी बताया, कंप्लेन भी लिखवाई है। और यहाँ नमाजी जाते हैं, उनको भी परेशानी है। ख़वातीन आते हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ से जाते हैं, सबको परेशानी है। लेकिन क्या है, वो ज़रा सा स्वीपर आते हैं, ज़रा सा हा हू करके चले जाते हैं, घंटे भर के बाद वो थोड़ी मट्टी निकाल देते हैं। वो स्वीपर भी 100-200 मांगते हैं? नहीं, वो मांगते तो नहीं है, लेकिन काम भी तो नहीं करते ना। वो भाई अच्छी तनख्वाहें सरकार उन्हें तनख्वाह देती है, बिल्कुल दे रही है, लेकिन पेंशन मिलेगी, लेकिन काम भी तो कर रहे हैं ना। जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, अब हमारा तो महीना हो गया ना, यहाँ मसला हुआ है। गैस है वो नहीं आती हमारे यहाँ, ठीक है ना। पानी तो यहाँ वजूद ही नहीं है कि पानी आए। रात 3 बजे आएगा पानी। सेवरेज का आता है? सेवरेज का जरूर आएगा, पीने वाला नहीं है। नलकों में भी सेवरेज का पानी बाज़ टाइम आता है। जो पानी जो सरकार मीठा पानी जो दे रही है, कभी हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा, उसमें भी सेवरेज का पानी अच्छा, आ जाता है। अभी इस बच्चे ने मुझे बताया था कि इसने मुझे 2 वाक़यात बताए। एक ये सामने गली है, वहाँ पर कल या परसों एक बच्चा गिरा है गटर में, उसको निकाल लिया गया। और 2 साल पहले इसका अपना क्लासमेट या इसका दोस्त है वो गिरा था, उसको भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। यार कोई आप में से कोई किसी का दोस्त गिरा है कभी गटर में? कितने ढक्कन है यहाँ पर? गटर के ढक्कन नजर आते हैं? यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आते। नहीं नजर आते? कभी कोई लगाने आता है? कोई भी नहीं दिखता। कोई भी नहीं दिखता है किसी को? कोई बच्चा गिरा है कभी? कभी कोई गिरा बच्चा यहाँ पर गटर में? चोट लगी है किसी को? 2 नंबर पे गिरे थे 2 बच्चे। 2 नंबर पे गिरे थे? एक छोटा सा था। हाँ, एक छोटा था, एक बड़ा था। 2 नंबर पे, 2 नंबर के वो नहीं है, वो A1 हॉस्पिटल, वहाँ गिरे थे। अच्छा, वहाँ रहते थे ना। बच्चों ने फेंक दिया गटर के अंदर। मर बेचारे। ढक्कन नहीं था उसका? ढक्कन नहीं था। अच्छा, कब की बात है ये परसों की, कल की बात है। कल की बात है। वही बच्चा जो जिसमें से एक फिर बाद में मिला था, वही ना? जी। चलें देखें बच्चों के जहन पे कितना असर पड़ता है इन बातों का। ये कितना छोटा सा बच्चा है और ये वही वाकया बता रहा है जिस वाकये के ऊपर आज हम इतनी बात कर रहे हैं। मैं इतना जी मदरसे के बच्चे हैं, देखें ना। इनको देखें, अगर पढ़ने जा रहे हैं तो इनके हाथ में क्या है? कुरान है। कुरान है। अब यही गंदगी पानी इन पे जाएगा तो इनका क्या होगा? बिल्कुल सही बात। सोचना चाहिए ना लोगों को यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जनाब, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, तो मैं तो यहाँ सेवरेज का पानी और जो गटर का ढक्कन गायब है ये दिखाने आया था। पता चला कि ये सेवरेज का पानी खड़ा ही चेयरमैन साहब के घर के बाहर है। मतलब जिनके घर के बाहर की ये सूरत हाल हो, उनकी यूसी की क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे रब्ता करूँ और अभी टाउन पे भी चलते हैं। एक सवाल मुझे आवाम से यहाँ और करना है और उसके बाद ज़रा हम बल्दियाती इदारों के अलावा भी एक इदारे की तरफ चलेंगे जिस इदारे पर शायद लोगों की उतनी तवज्जो नहीं जाती है, हालांकि अमल दखल उसका भी है, किरदार उसका भी है इस सारे मामले के अंदर। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है यहाँ पर सारे लोगों से, अगर मैं यूसी चेयरमैन हूँ, आप मुझे कंप्लेन करें या गटर का ढक्कन नहीं है, मैं लगा के चला जाऊँ, 2 दिन के बाद वो कोई चोरी करके ले जाए या टूट जाए, आप फिर मुझे कंप्लेन करें, मैं फिर लगवा दूँ, 2 दिन के बाद दोबारा ऐसे ही हो, तो मैं बतौर यूसी चेयरमैन यहाँ 24 घंटे तो नहीं खड़ा हो सकता ना? सही नहीं हो सकता ना? तो फिर इस गटर के ढक्कन की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? क्या समझ में आता है? आवाम की जिम्मेदारी देख रहे हैं, जो दुकानें हैं, जो आवाम किसी चीज के पूरे जिम्मेदार तो नहीं होते ना? हाँ जी 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 जी। देखिए सर, ढक्कन इसमें भाई मैं आपकी बात काटने से पहले, गटर का ढक्कन टूटता कम है, चोरी ज़्यादा होता है, नशे ही ले जाते हैं।
उसको नशइयों से बचाना किसकी जिम्मेदारी? देखिए मैं बताऊं, चोरी तो जब हो ना जब उसका कवर आप प्रॉपर उसको लगाएं। आप क्या करते हैं, जो गड्ढा हुआ उसी के अंदर आप लाके जो है ढक्कन रख देते हैं, वो अंदर गिर वो जाता है। बीच में टूट के अंदर गिर जाता है। जब उसकी सपोर्ट ही नहीं होगी चारों तरफ। जिसकी सपोर्ट होती है, जिसमें लोहा होता है, वो नशे ले आप जाता है। देखिए आगे 4 ढक्कन लगे हुए, 4 साल हो गए ये नहीं टूटे ना कहीं गए। ये एक ढक्कन है तकरीबन 3-4 साल से ये ऐसे ही आते हैं। गड्ढा अभी मुहर्रम आएंगे, गड्ढे में ऐसे ही रख के चले जाएंगे, बस वो प्रॉपर नहीं हो रहा है कोई। प्रॉपर आप इसका काम करें, सरिया डालें उसके अंदर। लाइनें डलने के लिए आई थी, लाइनें छोटी आ गई तो वो रिटर्न हो गई, वो लाइनें अब तक नहीं डली हैं। हर दूसरे दिन का ये मामला है कि यहाँ पानी खड़ा रहता है। किसकी जिम्मेदारी है इनकी हिफाजत? देखिए हिफाजत तो अहले महल्ला की जिम्मेदारी है, लेकिन मेंटेनेंस सरकार की जिम्मेदारी है। अहले महल्ला की तो इखलाकी जिम्मेदारी है ना, कानूनी जिम्मेदारी नहीं। और हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, नजर रखते हैं, आपको बता रहे हैं, पूरी पाकिस्तान को बता रहे हैं, चेयरमैन साहब को बता रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में। एक और शख्स की भी जिम्मेदारी है, अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं तो शायद आप मुझसे इत्तेफाक करें या नहीं करें। अगर गटर का ढक्कन जो नशे के आदी अफराद चुरा के ले जाते हैं, जो सारे शहर में ये हो रहा है, तो वो चोरी है। चोरी को रोकना क्या पुलिस की जिम्मेदारी? बिल्कुल बिल्कुल है, 100% पुलिस है ही काम उनका कि उनको इस मामले में कोई नहीं पूछता। असल में ऐसा वो ही है? कभी किसी ने गटर के ढक्कन की चोरी में पुलिस को कहा है? नहीं कहा। हालांकि ये चोरी है, गटर के ढक्कन की हो या किसी गाड़ी की हो या किसी के माल की हो या मोबाइल की हो, अगर वो चोरी हो जाती है तो वो क्राइम है, और क्राइम को रोकना जिम्मेदारी है पुलिस की। पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? अगर किसी इलाके में पे दर पे गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं, सरकार की मिल्कियत चोरी हो रही है जो हमारे टैक्सों से आ रही है, तो ये पुलिस क्या उसे नहीं रोकेगी? मैं ज़रा इस पुलिस से भी इस पर मौक़िफ़ लूँगा। सर यहाँ पर एक भी गटर का ढक्कन ये भी चोरी नहीं हुआ है टूटा हुआ है। चोरी हमारे एरिया में नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम चोरों पे ब्लेम नहीं दे सकते, यहाँ गफलत है। यहाँ पर नहीं है क्योंकि आप लोगों की गहरी नज़र है, इसलिए नहीं है ना। मगर कल जहाँ बच्चा गिरा है वहाँ पॉसिबल हो कि वहाँ चोरी हो, लेकिन यहाँ 2-3 दफ़ा लगा, तीनों बार चोरी। वहाँ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो चोरी नहीं। यहाँ क्यों ऐसा मामला यहाँ है? बल्दियाती गफलत है मुकम्मल तौर पर। जी ठीक है जनाब, एक गटर के ढक्कन के इस मौजू के ऊपर जितने बेस्ट पॉसिबल एंगल्स निकल सकते हैं, जितने पहलू निकल सकते हैं इस मामले को हल करने के लिए, उन तमाम पर हम बात करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है, आपके पास गटर के ढक्कन चोरी होने की कितनी कंप्लेंट्स आती हैं? चाहे यूसी की तरफ से आए, आम आदमी की तरफ से आए, कहीं से भी आए? यार ये कभी आई नहीं रिपोर्ट। नहीं आई। अच्छा, गटर का ढक्कन अगर चोरी हो और मैं थाने में आके उसकी इत्तला दूँ तो यकीनी तौर पर उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा पुलिस की तरफ से? देखो उसकी इतला मैं बिल्कुल लेने का पाबंद हूँ। कोई भी ऑफेंस कहीं हो, अगर कोई आके हमें दरखास्त दे, क्राइम तो क्राइम है ना। क्राइम तो क्राइम, मैं लूँगा। तो आपके पास कोई कंप्लेंट करने नहीं आता? कोई यूसी चेयरमैन कभी भी नहीं आया कि भाई मेरे इलाके में? हम जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं नशे ही ले जाते हैं। तो हमने उनसे ये पूछा, भाई आपने पुलिस में इत्तला की कि पुलिस वहाँ नफरी लगाए, मोबाइलिंग करे? कोई कंप्लेंट नहीं है। देखिए बात ये SHO का काम सिर्फ यही नहीं है कि जो अदारे होते हैं ना, जैसे बैंक एक अदारा है, बैंक ने अपने गार्ड रखे हुए हैं। जी हाँ, ठीक है। पुलिस के पास भी इतनी नफरी नहीं है कि बैंकों पे भी लगा दे, और गटर के ढकने पे भी हम सिपाही लगा दें। जैसे स्पार्को की लाइनें चलती हैं, उनकी सिक्योरिटी गार्ड चलती है। तो ये इनको आप ये राय उनको दें, और आपके कैमरे के थ्रू मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी लाइनों पे अपनी पेट्रोलिंग रखें ना। SHO किस को देखेगा? नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं बार चोरी हो रहा है तो पुलिस को बताएगा, पुलिस वहाँ पे मोबाइलिंग तो करवा सकती है। वो बिल्कुल मुझे बताएं, मैं उनकी जो गार्ड वहाँ तैनात होंगे उनको भी चेक करूँगा, इस लाइनों को भी चेक करूँगा, इनको प्रोटेक्ट भी करूँगा। अगर कोई इनका क्रिमिनल मिलता है उसकी हम गिरफ्तारी करेंगे, और जहाँ वो सरिया तोड़ के बेचता है उसको गिरफ्तार करेंगे। पर कोई कंप्लेन तो करना है। कोई कंप्लेन आए तो सही ना। ठीक है जनाब, मैं आज इस मामले के ऊपर जहाँ सब बल्दियाती इदारों का मौक़िफ़ ले रहे हैं, मैं इसलिए यहाँ पर अभी इस वक्त थाने आया पुलिस का मौक़िफ़ लेने के लिए कि गटर का ढक्कन लगाना देना अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसे लगाना यूसी की जिम्मेदारी है, तो अगर वो चोरी होता है तो उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना पुलिस की जिम्मेदारी है। मगर जी मैं पकड़ता हूँ। एक ही बात है, बल्कि मैं आपके कैमरे के थ्रू एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये कब्रिस्तान के डायरेक्टर साहबान हैं, हमारे जो KMC के कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानों को भी सिक्योर करें, उनकी 4 दीवारियों को ठीक करें। वो जैसे कुरंगी में एक वाक़या हुआ था तो हम कब्र के मालिक ही ढूंढते रहे कि कब्र किसकी है, तो वो भी लावार कब्रिस्तान भी हमारे। ऐसा नहीं है कि एक ढकना गुम हो गया और शोर मच गया और एक हफ्ते के बाद आप लोग खामोशी। जो भी काम करना है प्रॉपर किया जाए, प्रॉपर किया जाए ना, लॉन्ग लास्टिंग काम। हाँ,
इनकी अपनी पेट्रोलिंग हो, हम उनकी मदद करेंगे, मेरी मोबाइलें मदद करेंगी, मेरे मोटरसाइकिल वाले मदद करेंगे, कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए हम तैयार हैं, मगर कुछ वो अपना काम करें, फिर पुलिस अपना काम करे। ठीक है। पहला काम तो ये है ना कि जनाब आप अपना सिस्टम पूरा उसको जो अपडेट करें, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो उनको। उसके बाद काउंसलर हमारे देखो लोकल हैं, उनको पता है, हमारे यूसी चेयरमैनों को पता है, सबको पता है, और महल्लेदारी हैं, जानते हैं सब एक दूसरे जब जानते हैं, उनको पता होता कि आज गटर ये ढकना चला गया, ये नहीं गया। आकर बताएं कभी यार नासिर साहब मेरे इलाके में चोरी हो रहा है, जरा नजर तो लगाएं। मैं बिल्कुल उनको 24 घंटे सिक्योर, जैसे कल हुआ और सब, मेरे ख्याल है मैंने 1.5 घंटे में वो मलीर नदी से जाके मैंने बच्चा रिकवर करके लिया, यानी कि हमने डिप्लॉयमेंट इतनी बढ़ाई। मैं नहीं तो इनका भी काम है मेरे साथ दें, ये भी मेरा साथ दें। एक SHO अगर इनके साथ 24 घंटे हाजिर है तो ये भी हमारा साथ दें। आप जैसे अभी आए हो, मैं आपको यहाँ मिला हूँ। यूसी चेयरमैन साहब नहीं मिले मुझे, पर मैं बदकिस्मती है यार वो सियासी, मुझे लड़ाओ नहीं उनसे, मैं बड़ा महरूम रह गया उनकी ज़ियारत से। और SHO नासिर साहब मुझे मिल गए, शाह फैसल कॉलोनी के थाने के SHO हैं, और ये मुझे मिल गए और बिल्कुल माकूल बात की। मैं इनसे तब शिकायत करता और मैं इनके सामने सवालात की बौछार तब करता जब इनके पास कोई एक कंप्लेन भी आई होती कि जनाब मेरी यूसी में, मेरे टाउन में, मेरे हलके में गटर का ढक्कन चोरी हो रहा है, गाड़ी चोरी हो रही है, फलाना व्हाटएवर जो भी चोरी हो रहा है, और ये उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। मगर जब पुलिस के पास एक चीज़ की कंप्लेन आएगी नहीं तो वो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे? गटर के ढक्कन हज़ारों की तादाद में है, कराची शहर के अंदर जितनी पुलिस है उससे 10 गुना ज़्यादा गटर के ढक्कन है, तो ये तो नामुमकिन है कि हर गटर के ढक्कन के ऊपर एक सिपाही को खड़ा कर दें, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी यूसी के अंदर बार बार गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं और उस यूसी का चेयरमैन आके पुलिस को कंप्लेन करे और उस कंप्लेन के बावजूद वहाँ पर चोरी ना रुक सके, तो फिर पुलिस से सवाल बनता है। मगर इस वक्त असल सवाल बनता है उस यूसी चेयरमैन से और उन बलदियाती इदारों से कि जो जनाब इसकी कंप्लेन करने की भी जहमत नहीं करते हैं। मैं अब टाउन चेयरमैन साहब से ज़रा बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि यूसी चेयरमैन साहब तो मुझे मिल नहीं रहा है। वेलकम बैक नाजरीन। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात की उसके हर एंगल को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। हम ना सिर्फ उस जगह पे गए जहाँ पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया, उसके अतराफ़ में रहने वाले लोगों की क्या राय थी, वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात की। जिस यूसी के अंडर में वो जगह आ रही थी वहाँ जाकर बात करने की कोशिश की और अल्टीमेटली अब फाइनली हम आए हैं उस टाउन में जहाँ पर ये हादसा पेश आया, यानी कि शाह फैसल टाउन। अफसोसनाक हादसा है और इसके ऊपर टाउन इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन जनाब गौहर खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो कल हादसा पेश आया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हादसे में? पहले तो मुझे ये बता दें। बहुत अफसोसनाक वाक़या था, हादसा था, और मैं बार बार उनके फैमिली से, उनके वालिदैन से ताज़ियत करता हूँ। उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, क्योंकि इस सदी में भी अगर हमारे यहाँ लोग बच्चे गटरों में गिर के मर रहे तो हमारे लिए और हुकूमत के लिए और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लिए डूब मरने का मकाम है। ये जिम्मेदारी बिल्कुल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे आयद होती है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, सीवरेज की लाइनों के, रिंग ढक्कन्स के और मरम्मत के, मेंटेनेंस के पैसे मिलते हैं। लेकिन अफसोस से ये है कि वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करते। और ये पहला हादसा नहीं है, नहीं ये आखिरी हादसा है। अल्लाह करे कि आखिरी हो जाए, अल्लाह करे कि, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मुझे तवक्को नहीं है कि वो जिस तरीके से काम कर रहा है इसमें कोई बेहतरी हो। मैं बार बार वज़ीर बल्दियात और मेयर साहब और सिंध हुकूमत को लेटर लिख चुका हूँ कि अगर आपने कराची को बेहतर करना है तो आप वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को, सिंध सॉलिड वेस्ट को, पुलिस के, टाउन के साथ मिल के काम करें। टाउन एक कोई जिम्मेदार होना चाहिए ना। अब कल हुआ ये कि जब हादसा हुआ तो रेस्क्यू की टीमें कोई नहीं आ रही थी, और मुझे SHO साहब का फ़ोन आया कि तवज्जो से यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि टाउन नहीं है या टाउन की टीमें नहीं थी। SHO साहब ने खुद माना कि टाउन की रेस्क्यू टीमें मौजूद थी, टाउन का अमला मौजूद था, और मैंने फ़ौरन ही प्राइवेट लेबर अरेंज कर ली जो नीचे सीवरेज की लाइनों में हर एक आदमी नहीं जा सकता है क्योंकि उसमें गैस होती है, वो भी है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या मशीनरी जो भी थी वो हमने प्रोवाइड कर दी थी। और बड़ी देखिए हादसा तो बेशक हो गया, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि
टाउन पुलिस या एसीडीसी ने मिलके एक अच्छा वो किया कि 1.5 घंटे में बच्चे की लाश रिकवर हो गई 2 किलोमीटर आगे जाके। और अगर नहीं होती तो आज हम भी परेशान, उनके वालिदैन भी परेशान होते, और मली नदी में अगर लाश आगे चली गई होती तो वो और मसला पेचीदा होता। इस पे भी अल्लाह पाक का शुक्र है कि मौत तो पर हक है, सबको जाना है कि वो लाश रिकवर हो गई और बड़ी तेज़ी से रिकवर हुई, मतलब घंटा 1.5 के अंदर रिकवर हुई। पर मैंने ये देखा है, मैं आपकी बात सारी समझ गया, पर मैंने ये देखा है कि जब कहीं गटर के ढक्कन लगाए जाते हैं तब तो फोटो सेशन होता है कि यूसी ने लगवाया, टाउन ने लगवाया। देखिए जी, अगर वो यूसी अपने फंड से लगाएगी तो उस पर वो तस्वीर बनती है, लेकिन 90% वाटर एंड सीवरेज बोर्ड करती है। अच्छा। और उस पर कोई तस्वीर नहीं बनती है। उस पर बाकायदा अभी भी मैं आपको, आप किसी भी तरफ मोड़ लें, मेरा ट्रेंड सीधा है। हाँ। अभी भी आप जिस गटर में बच्चा गिरा था ना, उस पर जाके देखे ढक्कन पे क्या लिखा हुआ है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। ऐसा ही वो उनका है, उनका है, उन्होंने लगा लिए कल। अच्छा, उन्होंने साथ में एक और भी अच्छा काम किया, कल सारे तोड़ दिए थे ना रेस्क्यू ने, इमरजेंसी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार ऐसा ना हो कोई और हादसा हो, इसको आप फौरन और तो ऐसे कल काम हुआ है कि हमने अमेरिका चाइना को भी पीछे छोड़ दिया कल। तो ये काम किसका था? ये काम किसका था? हादसे से पहले का था। नहीं, किसका था? किसने किया? मैं ये समझता हूँ, आप तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि प्रोवाइड करना उनका काम है, पर यूसी और टाउन की भी जिम्मेदारी है कि वो उनसे काम करवाएं। भाई मैं अपने गटर के ढक्कन अपने सीवरेज के लिए वाटर बोर्ड नहीं जाऊंगा। टाउन के अंडर अगर आ गया तो फिर तो टाउन की जिम्मेदारी है। देखिए, आज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी कह रहा होता कि अगर हम उनकी नाअहली नहीं होती या वो जिम्मेदार नहीं होते तो आज वो ये स्टेटमेंट दे रहे होते कि हमारा नहीं, टाउन का काम था, ये उसी का था। वो ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ढक्कन लाना, ढक्कन लगाना उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। अब वो अगर हमारे साथ मिलके काम करते, अल्लाह ताला उनको अजर दे। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं। ढक्कन लाना, ढक्कन लगाना उनकी जिम्मेदारी है। इसमें एक सवाल निकल आता है, उस ढक्कन को बचाना किसकी जिम्मेदारी है? मिसाल के तौर पर अगर किसी एक जगह का ढक्कन हफ्ते में 4 दफ़ा चोरी हो जाए, हमारे कुछ माशरे में ऐसे लोग हैं जो गलत आदात में पड़ गए हैं, वो ढक्कन चोरी करते हैं, अगर वो हफ्ते में 4 दफ़ा चोरी हो जाए, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना किसका काम है? देखिए, उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना उधर के अवाम जो है, जहाँ पर उनका घर है या कारोबार है, उनका काम है। वो तो इखलाकी काम है, कानूनी जिम्मेदारी नहीं है उनकी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको बचाना या हेरोइनचियों से या नशेइयों से बचाना यूसी का या टाउन की जिम्मेदारी है, आप कहना चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पुलिस की जिम्मेदारी है। आप क्या कहते हैं? पुलिस भी नहीं कर सकती थी कि मैं आपको बताऊँ, हेरोइनची में 50 मरतबा हमने उनको मारा है, मेरे सामने लोगों ने पकड़ के मारा है, लेकिन वो आदत से मजबूर होते हैं। मैं अभी थाने से होकर आ रहा हूँ, SHO साहब से मिलके, उन्होंने मुझे कहा कि जब से मेरी पोस्टिंग हुई है, कोई यूसी चेयरमैन, कोई टाउन चेयरमैन, कोई आम आदमी मुझे ये कंप्लेन करने नहीं आया। अगर मुझे एक यूसी चेयरमैन कहता कि यार SHO साहब मेरे इलाके में हफ्ते में 2 दफ़ा गटर का ढक्कन चोरी हो चुका है, मैं नफरी नहीं लगाता, पेट्रोलिंग तो करवाता, पर कभी कंप्लेन ही नहीं की जाती। सर ऐसा है ना, ये ऐसा देखिए, पुलिस को अब गटर के ढक्कन की कंप्लेन तो नहीं सर बिल्कुल हो सकती है, क्राइम है सर, चोरी है, सरकारी माल है, हमारे टैक्स के पैसे से आए गटर का ढक्कन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। सर आप करके तो देखें, फिर हम उनको पकड़ें। हम इतनी तरक्की करें, अभी आप ऐसा करें कि रात में आप आ जाइएगा जी, मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ हो रहा है। जो आपका शाह फैसल का ब्रिज है, इस पे रात को लगे होते हैं, जितने नाले बने हुए हैं वो कुरंगी 8000 रोड पे उस पर लगे होते, वो तोड़ रहे होते। अच्छा, उनको वो इस दुनिया की मखलूक ही नहीं है, उनको आप मारें, उनको आप घसीटे रोड पे, मर जाएंगे, लेकिन वो उस आदत से नहीं जाएंगे। 2 घंटे के बाद, क्योंकि उन्हें मजबूरी है, उन्हें वो चीज़ चाहिए और वो नशा उनको किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, वो अगर ये नहीं करेंगे तो वो कोई और क्राइम करेंगे। अब इस पर हमें सोचना है कि इतनी बड़ी तादाद में नशे कराची में पैदा कैसे हो गए, आइस का इस्तेमाल हो रहा है या दूसरे जो इस्तेमाल हो रहा है, उस पर बहुत वास्ट टॉपिक है सर, ये तो बड़ा उस पे तो अब ये कल को आज तो सिर्फ गटर के ढकने या सरिये वरिये हो रहा है, कल को अगर ये तादाद बढ़ गई तो हमारे बच्चों का और हमारे घर, हम खुद घर में। सर आखिरी सिर्फ 2 सवाल हैं छोटे, आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। पहला सवाल ये है, मुझे ये बता दें कि टाउन और यूसी मेरे किस काम की है बतौर शहरी? मैं इस टाउन का मैं बता देता हूँ। यूसी का तो मुझे नहीं पता, टाउन जी जी जी, आप टाउन का फरमा दें। आपका जो टाउन है वो आपके इस वक्त मेन शाहराह जो रोड है वो उसको पैच वर्क बना रहे या बना रहे, ये आपके सामने वाला रोड हमने बनाया, बिल्कुल बनाया, सही है। उसके बाद आपके जितने भी पार्क है उसको टाउन मेंटेन कर रहा है, सही है।
वो भी आपके ना हुआ है। अच्छा, जितने भी हमारे बल्दिया के स्कूल है उसमें 2 या 3 स्कूलों पे भी काम चल रहा है, वो भी हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ग्राउंडों पे भी हम काम कर रहे हैं। उस तरफ की यूसी में मेरे 2 ग्राउंडों पे इस वक्त काम चल रहा है। उसके बाद हम कब्रिस्तान में भी काम शुरू करने वाले। अजीमपुरा कब्रिस्तान मेरा फंड ना होने की वजह से बीच में रोक दिया था, अब इंशाल्लाह दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये सारे काम हम उस पैसों में कर रहे हैं जिस पे हम टैक्स जमा कर रहे हैं, जो खुद से कलेक्शन हो रही है। कलेक्शन हो रही है। अभी तक सिंध हुकूमत ने हमें कोई ग्रांट नहीं दिए तरक्याती काम के लिए। वो खुद या तो करते हैं या उनकी मर्जी, हमें नहीं दिया कोई ग्रांट। हमें ओसीटी आती है, ओसीटी में भी हमारे साथ रिटायर मुलाजमीन हैं, कोई उनको मैं 5 करोड़ रुपए दे चुका हूँ और अभी भी 4-5 करोड़ रुपए उनके ड्यूज आपने 5 करोड़ दे दिए हैं? जी, मैंने दे दिया। और वो भी टैक्स से ये चंद टाउन जैसे हाँ, उन्होंने दिए, बाकी बहुत सारे टाउन उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि बहुत सारे टाउन नहीं 50 लाख 70 लाख पे खड़े हुए लोग। मेरे पास सबका डेटा भी लिखा हुआ है, आपको अगर चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने दिया होगा। अच्छा सर, ये काम बिल्कुल टाउन के आपने जो कहा वो हमारे काम है, वो हम कर रहे हैं। और अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हमारे अंडर दे दिया जाए, मेरा सिर्फ टाउन नहीं है, कराची में 25 टाउन है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कोई 70% बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही अगर वो टाउनों के अंडर करेंगे। मैं अब आपको यहाँ पर बैठ के ये कह रहा हूँ कि मैं जब आपके सामने रोड पे, आप इधर ही के रिहायशी हैं, जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी पुल के नीचे खड़ा हो जाता है। 25 साल से मसला था। मैं जब से आया, मैंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को 1000 बार कहा कि इसमें आप लाइन डाल दें ताकि ये रोड को मैं बना लूँ। 1 साल तक वो लाइन नहीं टली। मजबूरी के बाद मेरे पास फंड नहीं, मैं टैक्स जमा कर रहा हूँ, उनके पास इस चीज़ के पैसे, वो लाइन मैंने खुद डाली है। बड़ा काम है ये, वो लाइन मैंने खुद डाली। हालांकि वाटर बोर्ड का काम बिल्कुल सही है। मैं इसलिए रोड नहीं बना रहा था कि कल को बारिश होगी और मेरा रोड पहली बारिश में टूट जाएगा। यहाँ पर बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ कि 30 साल 25 साल हो गए, अब जब भी बारिश होगी यहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा और रोड भी इंशाल्लाह नहीं टूटेगा, रोड भी अच्छा बन गया। रोड बनाना तो हमारा जो काम है वो हम जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। रोड बनाना, पार्क बनाना, स्कूल और दीगर चीजें आपने ग्राउंड ये आपने गिनवाई, इसके लिए मैं टाउन आऊँ। सेवरेज के लिए, गटर के ढक्कन के लिए, मीठे पानी के लिए मैं आपके पास नहीं आऊँ। नहीं, वाटर एंड मैं आपके पास नहीं। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि आपके जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नुमाइंदे हैं वो हमारे यूसी ऑफिसों में भी बैठे होते हैं, उनके पास उनके नुमाइंदे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के नुमाइंदे। देखिए, यहाँ पर बैठ के ना हम किसी को मीठे पानी का कनेक्शन दे सकते, नहीं दे सकते, ना हम अलाउ कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई आता है तो हम सीधा वाटर सीवरेज बोर्ड के पास बैठते। अच्छा, उसके बाद अगर कोई हमें 200 फीट की लाइन भी चाहिए होती है जो बड़ी इमरजेंसी में होती है, वो भी हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। वो 3 महीने तक वो सिंगल पेज, डबल पेज फाइल बन रही है और चौथे महीने वो कहते हैं हमने बजट हमारे पास नहीं है। मैं यहाँ, मेरे पास 8 यूसिया है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आप कह सकता हूँ कि मेरी 8 यूसीओ में पिछले 2 साल में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अरबों रुपए का फंड आया होगा, अरबों रुपए का। मेरे 8 यूसीओ में इन्होंने 1000 रनिंग फीट की लाइन भी नहीं डाली। 1000 रनिंग फीट की भी नहीं डाली? नहीं डाली। तो 8 यूसीया हैं मेरी, वो चाह रहे हैं टाउन खुद डाले, तो उनके पैसों को वो क्या करेंगे। आखिरी सवाल सर ये है कि कल का वाकया जो है वो हादसा है या कत्ल है? हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। मैं खुद भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मेरे टाउन में हुआ है और किसी का भी बच्चा है वो मेरा बच्चा था। मेरे लिए भी डूब मरने का मकाम है। बेशक ये जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, लेकिन मेरे इलाके में हुआ है। मैं उनके वालिदैन के पास किया, मैंने उनको कहा कि अगर आपने मुझ पे FIR करनी है मैं तैयार हूँ, अगर मेरी जिम्मेदारी बनेगी। आपने ऑफर किया उन्हें? जी बिल्कुल। अच्छा। मैं बिल्कुल SHO साहब से भी राब्ते में था, उनके पास भी गया। उसी वक्त डेड बॉडी हमारे लोग भी पहुँच गए थे कि जी मुझे कोई मसला ही नहीं है ना, मेरी अगर गलती हो तो मैं मान भी लूँ। अगर वो लवाहिकीन कहेंगे मुझे आप FIR तो करनी है मगर उसके खिलाफ करनी है जो जिम्मेदार है, तो आप किसको रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल। किसको रिकमेंड करेंगे, किसके खिलाफ करवानी चाहिए? वाटर बोर्ड के, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। गौहर खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाह फैसल टाउन के चेयरमैन है। और एक बात की दाद देनी होगी, जो बात भी कही है पूरे वसूख के साथ कही है। हमारे हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती, इस तमाम तर चीज़ को जानने के लिए आज हमने अपना शो किया। हमने अवाम से लेकर, यूसी से लेकर, पुलिस से लेकर टाउन तक तमाम लोगों का मौक़िफ़ जाना। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बराह रास्त मौक़िफ़ नहीं जान सके क्योंकि उनके कोई इस तरीके से आम दफातर नहीं मौजूद होते हैं। उसके लिए आपको उनके हेड ऑफिस जाना होता है या फिर उनके लोगों को ढूंढना पड़ता है, जो कि ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये अवामी दफातर हैं, ये आपको हमा वक्त यहाँ पर मिलते हैं। बदकिस्मती ये है
कि अब तक इस बात को सही तरीके से समझने से मैं भी कासिर हूँ, आवाम भी कासिर हैं कि आखिर इस मसले का हल क्या है। टाउन चेयरमैन साहब तो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है, वो मेरे अंडर नहीं आता है। यूसी चेयरमैन साहब वो हमें मिले नहीं, उनका कोई अमला भी मौजूद नहीं था, कोई एक आध कंप्यूटर मैन और कोई एक चौकीदार वहाँ पर मौजूद था जो कि मजाज लोग नहीं थे अपना मौक़िफ़ देने के लिए। उनको मैंने बारहा फ़ोन किया, कई घंटों तक फ़ोन किया, उनकी कॉल बैक नहीं आई और वहाँ के इलाका मकीन बावसूख तरीके से और मतलब एक ज़ुबान होकर ये बात कह रहे हैं कि वो वाहिद यूसी है जो दिन भर बंद रहती है, रात में लोग बैठे होते हैं जब आवाम सो रहे होते हैं। तो दिन में वो मौजूद नहीं थे और लोग कहते हैं कि वो होते भी नहीं हैं। वो कहाँ होते हैं, ये कभी उनका मौक़िफ़ मिला तो मैं आपको बताने की ज़हमत ज़रूर करूँगा। मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है और वो बात ये है कि अब इस एक पेज पर आना पड़ेगा कि आखिर कभी कोई हादसा पेश आ जाता है तो क्या इस शहर में उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने वाला कोई है या ये शहर लावारिस है और ये सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढता फिरेगा, ना कि उन हादसात को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। हम अभी तक सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि टाउन चेयरमैन ज़िम्मेदार है, कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ज़िम्मेदार है, यूसी ने ढक्कन नहीं लगाया, आवाम की गैर अखलाकी हरकत है, आखिर क्या मामला है। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमारे बल्दियाती नुमाइंदों से लेकर हमारे शहर की तमाम इंतज़ामिया, हमारे वज़ीर बल्दियात और हुकूमत वक्त, उनको अब सोचना पड़ेगा और एक फ़ैसला करना पड़ेगा ताकि आवाम जब वोट देने के लिए आपके पास आते हैं तो फिर सवाल करने के लिए और जवाब लेने के लिए भी आपके पास आने का हक़ रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अब हंगामी बुनियाद पर इक़दाम किए जाएंगे और अब ऐसे वाक़यात फ़ौरी तौर पर रोके जाएंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।